श्रावण मास शिव भक्ति का श्रेष्ठ समय है। इस माह रुद्राभिषेक, शिव पूजा से मोक्ष एवं दैविक भौतिक तापों से मुक्ति मिलती है। हर जीवात्मा चाहे वह ओम रूपी परमात्मा के किसी भी रूप का पूजन हो, इस माह में शिवमय हो जाती है। सावन मास के महत्व के पीछे महादेव का वरदान है। उन्होंने देवी देवताओं को वरदान दिया कि सावन में जो मुझे पत्र, पुष्प, भांग, धतूरा, बेल पत्र चढ़ाएगा, उसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। श्रावण मास शिव भक्ति का श्रेष्ठ समय है। इस माह रुद्राभिषेक, शिव पूजा से मोक्ष एवं दैविक भौतिक तापों से मुक्ति मिलती है। हर जीवात्मा चाहे वह ओम रूपी परमात्मा के किसी भी रूप का पूजन हो, इस माह में शिवमय हो जाती है। इस माह में एक बेलपत्र भी अगर शिव जी को अर्पित किया जाए तो वह अमोघ फलदायी होता है। जिस प्रकार मकर राशि पर सूर्य के पहुंचने पर सभी देवी देवता, यक्ष आदि पृथ्वी पर आते हैं, उसी प्रकार कर्क राशिगत सूर्य में भी सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, शिवगण आदि श्रावण में पृथ्वी पर ही वास करते हैं और सभी अलग अलग रूपों में अनेक प्रकार से शिव आराधना कर अपना पुण्य बढ़ाते हैं। सावन मास के महत्व के पीछे स्वयं भगवान शिव का वरदान है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल नामक विष निकला तो उसके ताप से सभी देवी देवता भयभीत हो गए। तीनों लोकों में त्राहि मच गई। किसी के पास भी इसका निदान नहीं था। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और लोक कल्याण के लिए भोलेनाथ ने इस विष का पान कर लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया, जिसके प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के ताप से व्याकुल शिव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे, मगर कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहां कुछ शांति मिली। शिव के साथ ही सभी 33 कोटि देवी देवता उस पीपल वृक्ष में अपनी शक्ति समाहित कर शिव को सुंदर छाया और जीवनदायिनी वायु प्रदान करने लगे। चंद्रमा ने अपनी पूर्ण शीतल शक्ति से शिव को शांति पहुंचाई तो शेषनाग गले में लिपटकर उस हलाहल विष के दाह को कम करने में लग गए। देवराज इंद्र और गंगा शिव शीश पर जल वर्षा करने लगे। सभी शिव गण भांग, धतूरा, बेल पत्र आदि शिव को खिलाने लगे, जिससे भोलेनाथ को शांति मिली। इस तरह श्रावण मास की समाप्ति तक भगवान शिव पृथ्वी पर ही रहे। उन्होंने चंद्रमा, पीपल वृक्ष, शेषनाग आदि सभी को वरदान दिया कि इस माह में जो भी जीव मुझे पत्र, पुष्प, भांग, धतूरा और बेलपत्र आदि चढ़ाएगा, उसे संसार के तीनों कष्टों यानी तापों से मुक्ति मिलेगी और उसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। चंद्रमा पर विशेष अनुग्रह करते हुए शिव ने कहा कि जो तुम्हारे दिन यानी सोमवार को मेरी आराधना करेगा, वह मानसिक कष्टों से मुक्त हो जाएगा, उसे किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं सताएगी। शेषनाग को शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो इस माह में नागों को दूध पिलाएगा, उसे काल कभी नहीं सताएगा और उसकी वंश वृद्धि में कोई रुकावट नहीं आएगी। गंगा माँ को भगवान शिव ने कहा कि जो इस माह में गंगा जल मुझे अर्पित करेगा, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। पीपल वृक्ष को आशीर्वाद देते हुए भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारी शीतल छाया में बैठकर मुझे असीम शांति मिली, इसलिए मेरा अंश तुम्हारे अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। जो तुम्हारी पूजा करेगा, उसे मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। शिव के इस वचन को सुनकर सभी देवों ने उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र और गंगाजल अर्पित किया। तभी से सावन मास का महत्व बढ़ गया। इस मास में जो भी व्यक्ति शिव पर गंगा जल अर्पित करता है, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय करालम महाकाल काल त्रिपालन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए नित्य शिव जी की आराधना करें। काल हरो हर, कष्ट हरो हर, दुख हरो दारिद्र्य हरो, नमामि शंकर, भजामि शंकर, शंकर शंभो तव शरणम का भजन करें। यह भजन जीवन के सारे दुख दूर कर देगा। कैसे करें सावन में शिव पूजा? प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, शक्कर, बेलपत्र अर्पण करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। रुद्राभिषेक करें। पंचामृत से शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें।
अंत में दीपक जलाकर आरती करें और प्रसाद बांटें। इस महीने में सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। कांवड़ यात्रा, भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार जाते हैं और उसे पैदल चलकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। जगह जगह शिव बारात, भजन संध्या और मेले लगते हैं। इस महीने में भक्ति और सेवा का वातावरण बनता है। सामूहिक भजन, रात्रि जागरण, शिव की बारात निकालना, ये परंपराएं समाज को एक करती हैं। शिवजी और सावन, भगवान शिव को वैराग्य, ध्यान और तप का प्रतीक माना गया है। सावन में प्रकृति भी ध्यान में लीन होती है। हरियाली, शांति, जल। शिवजी सृष्टि के विनाश और निर्माण दोनों के अधिपति हैं। सावन का समय अंतर आत्मा से जुड़ने का अवसर देता है। सावन का महीना केवल एक धार्मिक समय नहीं, बल्कि प्राकृतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिव जी की पूजा से शांति, शक्ति और साधना तीनों प्राप्त होती है। इस सावन में आप भी जल अर्पण करें, व्रत रखें, ध्यान करें और शिव भक्ति में डूब जाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव कमेंट करना ना भूलें।